नाज़रीन, आवाज़ टीवी जो प्रोग्राम थी एज विथ मोहसिन बबर में अवांखे भलीकार। हाणे असां ॻाल्हि कंदासीं इस्लामाबाद में जेका पॉलिटिकल सिचुएशन है, आइनी तरमीम ते काफ़ी एक्टिव डेलिब्रेशन्स थियनि पियूं पॉलिटिकल पार्टीज़ जे विच में। असां कल्ह ॾिठोसीं त PTI भी इन में इन्वॉल्व है ऐं पॉलिटिकल पार्टीज़ पंहिंजो हिक ॿिए सां पंहिंजा ड्राफ्ट आइनी तरमीम जा शेयर कनि पियूं, उन ते ॻाल्हि ॿोल हले पई, विच इज़ वेरी गुड थिंग। त मक़सद पॉलिटिकल पार्टीज़ घटि में घटि पाण में वेही कंहिं न कंहिं नुक़्ते ते आइनी तरमीम जे अहम मामले ते हिक ॿिए सां डायलॉग कनि पियूं, ॻाल्हाइनि पियूं, नेगोशिएट कनि पियूं, विच इज़ वेरी गुड थिंग। कंहिं बि डेमोक्रेटिक सिस्टम में अहिड़ी क़िस्म जूं शयूं तमामु सुठियूं हूंदियूं आहिनि, मस्बत हूंदियूं आहिनि। पोइ छा नतीजो निकिरे थो, इहा ॿी ॻाल्हि आहे, बट इहो जेको पंहिंजो पॉलिटिकल पार्टीज़ में जमहूरियत जो सिलसिलो आहे, ॻाल्हि ॿोल आहे, इहो जारी रहणु घुरिजे। ऐं मूंखे जॉइन कयो इस्लामाबाद मां सीनियर जर्नलिस्ट डॉन सां लाॻापो आहे आमिर वसीम साहब। आमिर साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपने ज्वाइन किया। आमिर साहब, एक तो मैं इसे एक पॉजिटिव नोट से मैंने भी शुरू किया है इसको, और मैं चाहता हूं कि आप भी इस पर कमेंट करें कि ये बड़ी अच्छी बात है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ किसी न किसी मामले पर पार्लियामेंट में पार्लियामेंट को लेके, पार्लियामेंट के अम्ब्रेला के नीचे, पार्लियामेंट्री कमेटीज़ के थ्रू आइनी तरमीम के जैसे मामले पर बैठ गई हैं, आपस में बात कर रहे हो, नतीजा जो भी निकले लेकिन बात तो कर रहे हैं एटलीस्ट। देखें, इसमें तो कोई शक की बात नहीं है कि अगर सियासतदान इकट्ठे बैठते हैं तो एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है, और खास तौर पे पाकिस्तान के कंटेक्स्ट में जब हम बात करते हैं तो बहुत ही पॉजिटिव है। लेकिन जहां तक इस आइनी तरमीम के हवाले से बात है, और जो इसमें जो जिस किस्म की हेस्ट दिखाई जा रही है और जिस तरह से पीपल्स पार्टी पिछले कुछ दिनों से एक्टिव हुई है, इसमें कोई शक की बात नहीं है कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का हिस्सा था ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की बात है। लेकिन आप ये देखेंगे चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी सन 2006 में हुआ था, अब 18 साल हो गए, और इस 18 साल में दोनों पार्टीज जो है वो दो दफा गवर्नमेंट भी कर चुकी हैं। और आपको याद होगा 2010 में 18वीं तरमीम पे बड़ी तफसील से इन सारी पार्टीज बैठी थी और तरामीम हुई थी। तो इस वक्त जो सवाल उठ रहा है वो उसकी जो जिस तरह की हेस्ट दिखाई जा रही है, 25 अक्टूबर की जिस तरह से बात की जा रही है, उससे क्वेश्चन उठ रहे हैं। तो मुझे जो सारी इस वक्त जो कुछ भी हो रहा है, यानी अवाम और आम आदमी जो है वो इस वक्त ये सोचने पे मजबूर है कि क्या इस वक्त मुल्क का सबसे बड़ा मसला आईनी अदालत है सिर्फ, या इस वक्त जो मुल्क के दीगर सूरत हाल, जो लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल है, जो माशी सूरत हाल है, वो है। तो उस पर तो हम नहीं देखते इन पार्टीज को कभी इकट्ठे होते हुए, लेकिन इसके ऊपर हम देख रहे हैं कि पार्टीज फिर इकट्ठी हो गई हैं। तो ये सारी बातें जो है, ठीक है, आपकी बात, आपने पॉजिटिव बात की है, सियासतदानों को बैठना चाहिए, लेकिन इसका मोटिव क्या है, इसकी नीयत क्या है, इस पर जरूर बात भी हो रही है और लोग बात करेंगे और करना भी चाहिए। आमिर साहब, इसमें बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि ये एक हेस्ट में चीज़ें हो रही हैं और बहुत कम टाइम इसके लिए दिया जा रहा है, लेकिन एक पहलू ये है कि इस तरह की बातें, लेकिन यहीं से एक आर्गूमेंट ये भी आता है दूसरे पहलू की तरफ कि वहाँ पर भी तो हमारे सुप्रीम कोर्ट में हमने देखा है कि कैसे जजेस फैसले कर रहे हैं, इंडिविजुअल के लिए कर रहे हैं, और उनकी टिल्ट और उनकी जो अपना आप कहेंगे जानिबदारी वो वाज़ेह नज़र आ रही है, और वो प्योरली पॉलिटिकल नज़र आ रही है। तो फिर तो पॉलिटिकल जो लोग हैं, जो पार्लियामेंट हैं, जिनके पास अक्सरियत है, वो भी तो कुछ अपना एक्ट करेंगे ना, अगर ऐसा उस तरफ से हो रहा है तो। देखें, ये जो आप बात कर रहे हैं ना, ये आप लोगों की बात कर रहे हैं, हम इदारे की नहीं, हम लोगों की बात कर रहे हैं कि हमारी जो अदालतें हैं उसमें जिस किस्म के जजेज आए और उन्होंने जिस तरह के फैसले किए माजी में और आगे भी, इस बात की क्या गारंटी है कि जो आगे कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनेगी वहां पे बिल्कुल मेरिट पे फैसले होंगे, सियासी फैसले नहीं होंगे, वहां पे गैर जानिबदारी हो जाएगी। देखिए, ये बात की बात है। इस वक्त बात यह है इस अमल की, नीयत की, इस अमल की, अगर आपको भी मालूम है कि इस कॉन्टेक्स्ट में सारे कुछ अमेंडमेंट की जा रही हैं और जो बातें हो रही हैं कम से कम, तो जब आप लीगल जबान में, आईनी जबान में बात करते हैं तो उसमें एक मेलाफाइडे की टर्म यूज की जाती है कानूनी जबान में, कि आप अच्छा काम भी अगर करते हैं लेकिन इसको आप गलत तरीके से, गलत नीयत से करते हैं तो उसको फिर दायरे के क्वेश्चन उठते हैं। अब अगर आप चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की आप देखें, इतनी सारी चीजें थी उसके अंदर, तो उस पर तो और भी पॉइंट्स हैं जिस पर अमल नहीं हुआ। उसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था नैब को खत्म करने का, और इस पर पिछली जब गवर्नमेंट थी पीपल्स पार्टी की और नून की, तो एक दो दफा बिल भी लेकर आए, लेकिन एक दूसरे को उन्होंने नहीं करने दिया। तो मेरा ख्याल है ये अच्छा मौका है। आप सिर्फ एक आईनी अदालत की क्यों बात करते हैं, आप और उसको एक पैकेज बनाए कम्प्रिहेंसिव, इसमें और चीजें भी अच्छी लेकर आए, खत्म करें नैब को भी, और अपने पॉलिटिकल, मेरे ख्याल है इससे नैब के खत्म होने से भी मुल्क में सियासी हालत तो बहुत बेहतर हो सकती है। नैब को हमेशा से गलत तरीके से इस्तेमाल किया गया, आर्म ट्विस्टिंग के लिए किया गया, लेकिन आप मुझे बताएं कि इन दोनों जमातों में से कोई एक भी इस बात कर सकती है, इस बात को, इस वक्त जो हालात है। जी आमिर साहब, इसमें ये जो आज की जो डेलिब्रेशंस हो रही हैं, या आज कल की जो डेलिब्रेशंस हो रही हैं, और आज भी बैठे हुए हैं वो लोग और बात कर रहे हैं, और तो ये आप समझते हैं कि अगर इस मुद्दे को ले लिया जाए कि आइनी तरामीम कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट के हवाले से
आपको कितना कर कामयाबी या नाकामी नज़र आती है, जो लोग इसके मूवर्स हैं या जो ड्राफ्ट है, तो किसी नतीजे पहुंच सकेंगे या ये भी फिजल आउट हो जाएगा? देखिए, आपने अभी शुरू में बात की ना कि बड़ा पॉजिटिव इसको लिया, लोग बैठे हुए। अब असल बात है नंबर गेम की। अब 2/3 अक्सरियत आपको पता है आइन इसमें चाहिए आपको आईनी तरमीम करने के लिए। तो अब अगर हम फिर वही काम देखते हैं कि जी लोगों को तोड़ा जा रहा है, जिस तरह इल्जामात लग रहे हैं, पीटीआई वाले कह रहे हैं हमारे 7 लोग गायब हैं और कोई कुछ कह रहा है, तो अगर इस तरह की चीजें करके आपने आईनी तरमीम करनी है तो फिर वही बात आ जाती है कि इसमें पॉजिटिविटी तो आप कहाँ रह गई फिर आपकी। और ये कुछ जेन्युइन तो नहीं, आपको जल्दी क्या, मुझे समझ नहीं आ रहा कि इसमें जल्दबाजी क्या है। आप आराम से करें, 6 महीने बाद कर लें, कॉन्स्टिट्यूशन कोड बना लें, इसमें ऐसी क्या जल्दबाजी। आप कॉन्स्टिट्यूशन पैकेज को ब्रॉड करें, और बहुत सारे इश्यूज हैं जैसे मैंने नैब का जिक्र किया, और इस तरह से आईनी बहुत सी चीजें 18वीं तरमीम में जो रह गई थी और इस तरह की जो बातें हो रही हैं, आप एक कंप्रिहेंसिव जामे पैकेज लेकर आए, सब पर बैठ कर बात करें, जेन्युइन तरीके से बात करें, उसको वोटिंग कराएं और फिर जो पार्लियामेंट वोट दे उसको कर लें। लेकिन अगर आपने इसी तरीके से करना है कि जी वो बंदे आपने उधर से गायब कर दें, उधर से गायब कर दें, आर्टिकल 63A की तशरीह को इस्तेमाल करना है और एक दूसरे क्राइसिस में चले जाना है, तो फिर एक अच्छा काम आप गलत तरीके से कर रहे हैं मेरे ख्याल से। तो इसमें अब इसका आपको अंत अभी क्या नजर आ रहा है? नेक्स्ट वीक में ज़ाहिर SCO हो जाएगी, उसके बाद समझ रहे हैं कि ये इजलास बुलाने जा रहे हैं और इस इजलास में इनकी नीयत तो यही लग रही है और 2-3 दफा ये बात कर भी चुके हैं। लेकिन जब आप 25 अक्टूबर की डेट देते हैं तो इससे पे खुद ही ये बात सामने आ जाती है कि आपकी ये जो आईनी तरमीम है इसका कोई खास मकसद है, कोई पर्सन स्पेसिफिक है या कोई और इश्यूज है आपके पास, तो आप खुद ही अपने सारे अमल को मशकूक कर देते हैं। और जिस तरीके से आप अभी भी बात कर रहे हैं हमारे नंबर पूरे हैं, अगर आप पेपर पे देखें तो नंबर पूरे नहीं है, 2/3 नंबर पूरे नहीं है। तो अब ये किस तरीके से पूरे करेंगे? और अगर उन्हीं इदारों को आपने इन्वॉल्व करना है जिनसे पहले वोट डलवाए जाते थे, फोन करवाए जाते थे, सारा वही काम करना है, तो फिर मैं तो नहीं समझता कि इस पार्लियामेंट के जरिए जो भी आप काम करेंगे तो वो कोई अच्छा काम जमहूरियत की मजबूती के लिए होगा। सर, इनके जो हुकूमत के लोग हैं वो ये भी कह रहे हैं कि ये तो सिर्फ प्रोपेगेंडा ही चल रहा है फिलहाल, तो सोशल मीडिया पे चीज़ें जब सामने आएंगी, कंक्रीट नंबर सामने आएगा, कौन किसको वोट दे रहा है, तब पता चलेगा कि क्या हो रहा है। फिलहाल तो प्रोपेगेंडा ही चलता है। सर देखें, पार्टी पोजीशन मुझे और आपको पता है ना, अभी आप नेशनल असेंबली की वेबसाइट पे जाएं, आप गिन लें किसके कितने, तो इसमें तो कोई ऐसी बात ही नहीं है कि कोई इसमें प्रोपेगेंडे की बात हो। नहीं, लेकिन सर पीटीआई के अभी डिटरमिन तो हो जाए ना, पहले तो पीटीआई के 39 लोग डिटरमिन हुए हैं, अभी तो 45 रह गए हैं, वो भी होने हैं, वो कहाँ जाएंगे? यही तो सियासी, असल तो यही बात है ना, सियासी मुद्दा तो यही है सारा, यहीं से तो सारी बहस शुरू हुई है, यहीं से तो एकदम कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का आइडिया 16 साल बाद एकदम जाग गया कि जिसमें इतनी एक्टिव हो गए सारी पार्टियां। इस वक्त मुल्क का सबसे बड़ा मसला जो है ना वो एक आईनी अदालत का कयाम है। इस वक्त मुल्क में बाकी सारे मसले खत्म हो गए हैं और बड़ा खुशहाल मुल्क जा रहा है, और एक आईनी अदालत बनेगी तो मुल्क हमारा जो है ना तरक्की करना शुरू हो जाएगा। तो ये तो इस तरह ऐसा तो नहीं है मेरे ख्याल से, ये सबको नजर आ रहा है कि इसकी टाइमिंग, इसकी नीयत और जिस तरीके से काम किया जा रहा है, ठीक है आईनी अदालत के सारे लोग हक में होंगे और चाइल्ड चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में भी है, लेकिन जिस तरीके से ये सारा कुछ किया जा रहा है वो इसका भी इतना अच्छा इम्पैक्ट नहीं जा रहा। मेरी जाती राय है। जी ठीक। आमिर साहब बहुत शुक्रिया आपका, आपने ओपिनियन से आगाह किया।